फ्रेंड्स, मैं फरीदा आरटीआई एसकेके न्यूज़ एजेंसी में आप सभी का स्वागत है। और भी हमारे साथ सहयोगी चैनल मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद है, हमारे साथ बनी हुई हैं मेघना चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर मिस मेघना जी। मेघना जी, आप एक प्लेटफॉर्म लेकर आई हैं प्लस साइज की लोगों के लिए, कवि ग्लैमरस के बारे में। इसके बारे में आप बताइए, ये एक प्लेटफॉर्म जो है, जो प्लस साइज लोगों के लिए आपने बनाया है, इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। यस, कवि ग्लैमर जो हमने पैजेंट या प्लेटफॉर्म में देना चाहती हूँ, ये फॉर द प्लस साइज़ की लेडीज़ के लिए। हमारा मोटिव है कि प्लस साइज़ की लेडीज़ जो है वो कॉन्फिडेंटली कहाँ पे भी सोसाइटी में अपनी आपको कुछ शो करे। दैट्स द रीज़न हमने ये पैजेंट्स करने का सोचा है। मेघना जी, आमतौर पे लोगों को देखा गया है कि जो भी ये कंटेस्ट करती हैं मॉडलिंग वगैरह, वो एक जीरो फिगर्स, स्लिम फिगर्स एंड ब्यूटीफुल ग्लैमरस लोग जो हैं वो कंटेस्ट करते हैं। बट आपने जो एक प्लेटफॉर्म लेकर आया है कवि ग्लैमरस का, जो प्लस साइज हैं, जो फैट हैं, जो घर में रहती हैं, ऐसी जो महिलाएं हैं, उनके लिए आपने चॉइस किया है। इसके बारे में आपको थॉट्स कहाँ से आया, कहाँ से आपने थॉट्स को लेकर आया? यस, ऑब्वियसली कहाँ से, तो मुझे भी एक मॉडलिंग और मेरी मम्मी का सपना था, तो मैं एक मॉडलिंग पैजेंट पे उतरी जहाँ पे मेविन प्लस साइज लेडी, इंटरनेशनल मेविन प्लस साइज लेडीज़ के लिए एक पैजेंट था। तो वहाँ पे मैंने जाके हरदीप अरोरा करके वो फाउंडर है, तो उनके यहाँ से मुझे ये आया और मैंने वहाँ से यह पैजेंट के लिए गई, जहाँ से मैं टॉप 10 में भी मुंबई में आई और मैंने कवि कॉन्फिडेंटल कर्व्स करके मुझे टाइटल भी मिला। तो वहाँ से आने के बाद मुझे लगा कि बहुत अच्छा, मैं खुद को एक कॉन्फिडेंट लेवल और बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं चैरिटी भी करती हूँ, मेरा मेघना चैरिटेबल ट्रस्ट है, आई एम द बेस्ट लेडी क्लास है, बहुत सारी लेडीज़ के लिए मैं एक रोल आइडलिस्टिक हूँ। तो क्यों ना मैं ऐसे ही, मैं अगर प्लस साइज़ की लेडीज़ के लिए अगर मैं ना करना चाहती तो लेडीज़ भी बहुत सारे इंस्पायर हो गए और एक कॉन्फिडेंस लेवल उनको भी आ जाए। दैट्स द रीज़न मैंने करने के लिए सोचा। तो मेघना जी, अभी आप बताइए अपने प्रोग्राम्स के बारे में। कवि ग्लैमरस जो है वो ओपन भी हो गया, आज उसकी ऑफिस की जो ओपनिंग थी, हम इस वक्त जो ऑफिस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में आए हुए थे और हम मेघना जी से बातचीत कर रहे हैं। मेघना जी, अब ये बताइए कि आगे के जो प्रोग्राम्स हैं, आप किस तरह से उसे करेंगे? यस, आज ही हम कहना चाहते हैं कि आज ही हमारी जो कवि ग्लैमर की ओपनिंग हुई है ऑफिस की, हेड ऑफिस की, और यहाँ पे इनॉग्रेशन में मेरी पूरी एंटायर टीम थी कवि ग्लैमर की। आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत शॉर्ट पीरियड में हमें कवि ग्लैमर का जो पैजेंट की जो हमें करना है, तो इसके बारे में हमने सारे एग्जीक्यूटिव्स मेरे बहुत सारे एक्टिव है और आज से ही हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड भी हुआ है कंटेस्टेंट के लिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, क्योंकि हम एक पैजेंट नहीं करे तो हमें एक सोशल मैसेज भी दे रहे कि जीरो फिगर की मॉडल नहीं तो प्लस साइज की भी मॉडल होती है। जो मॉडल्स हैं वो किस तरह से आपको कांटेक्ट करेंगे, और जो ये प्लेटफॉर्म है, इस पर कोई चार्जेस वगैरह है कि ये सोचकर भी जो लड़कियां होती हैं कुछ पीछे हो जाती हैं, तो आपका क्या ये फ्री है या चीपेस्ट प्राइस है? यस, फ्री तो नहीं है मैम, क्योंकि कहते हैं ना कि फ्री की वैल्यू किसी को नहीं होती। और कुछ हम देना चाहते हैं तो उनकी एक चैरिटी से एक चीपेस्ट वैल्यू है कि जैसे कि पैजेंट में ये पैजेंट है तो बहुत फाइनेंस ज़्यादा होने से कहीं कहीं हमारे मिडिल क्लास पहुंच नहीं पाते, तो दैट्स द रीज़न हमने बहुत चीपेस्ट प्राइस रखी है, जो चीपेस्ट प्राइस। और आपको अगर कंटेस्टेंट बनना है, रजिस्ट्रेशन करना, तो हमारा इंस्टा पेज है, देन हमारे कवि ग्लैमर की जो ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। जिस तरह से अभी मेघना मैम ने आपको बताया कि जिस किसी को भी अगर कवि ग्लैमरस में कंटेस्ट करना है, उन्हें यहाँ पर एडमिन करना है, तो वो नीचे दिए गए स्क्रीन पर, हमारे जो स्क्रीन पर दिख रहा है, फ्लैश हो रहा है, इंस्टा आईडी मैम की है, उस पर जरूर कांटेक्ट करें और मैम को इस बात को लेकर आगे बढ़ने के लिए और भी उन्हें ताकत दें। और मैम, हम जानना चाहेंगे एक चीज की, जो इसमें कंटेस्ट आएंगे उनके बारे में आप बताइए कि किस तरह की जो महिलाएं हैं वो आ सकती हैं, कौन से एज होगी, क्या होगा? यस, हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे कवि ग्लैमर के प्लस साइज के मॉडलिंग के लिए हमने एक एज क्राइटेरिया था 18 प्लस, तो 18 से 70 तक के हमारे सीनियर सिटीजन हमारे पैजेंट में उतर सकते हैं। कहते हैं ना, एज इज अ जस्ट नंबर, तो वैसे हमने कहा कि क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? फैसिलिटीज हमने जो रखे कि हमारे 2 अटायर्स वेयर रैंप वॉक हो गए, एक एथेनिक वेयर, उसमें हमने नौवारी चूज़ की है, तो नौवारी अटायर होगा, एंड सेकेंड राउंड इज़ अ वेस्टर्न गाउन राउंड। देन हमने यही भी सोचा है कि हमें जो विनर्स है या कंटेस्टेंट है उन्हें सैश मिला जाएगा, देन क्राउन, जिन्होंने
जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन्हें हमें पार्टिसिपेट करके उनको हम क्राउन देंगे, देन मैगजीन होगा, उनका मैगजीन कवरेज फोटोशूट होगा, देन हमारे कैलेंडर फोटोशूट होंगे, देन हमारे जो कंटेस्टेंट है उनको हम सिर्फ फोटोशूट या उनको सिर्फ पैजेंट में उतारना ही नहीं है, उनको ट्रॉफीज रहेंगे, सर्टिफिकेट्स होंगे, यानी जो भी आप आई कंटेस्टेंट तो कोई डिसअपॉइंट नहीं होगा, वो उनको पूरा पैकेज से वैसे उनको मिलना जाएगा। और सबसे अच्छा और गुडविल पॉइंट है कि पैजेंट में उतरने के बाद व्हाट इज़ अ करियर, या क्या करियर है। तो हमारे एनजीओ से या हमारे से बहुत सारे वी हैव अ कॉन्टेक्ट, किसी को फैशन डिजाइन करना है या मेकअप आपके आर्टिस्ट वहाँ में। से जो भी अगर जीत का कंटेस्ट आता है या जिन्हें भी सर्टिफिकेट्स मिलते हैं तो उसकी जो यूज है वो कहाँ का, उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ कहाँ Yes, तक yes. वो यूज कर सकते हैं? यस ऑब्वियसली, दैट इज मैंने कहा ना कि ये पेजेंट ओनली अपने एंजॉय के लिए नहीं, दैट इज़ अ करियर। व्हाट इज़ अ करियर, नेक्स्ट हमारा स्टेप Yeah. क्या होगा, तो दैट इज़ अ करियर। आप क्या अगर आपने सर्टिफिकेट्स हुए, आपको फैशन डिज़ाइनिंग या मेकअप आर्टिस्ट या आपको इसमें मॉडलिंग या देन आपको बॉलीवुड या मराठी इंडस्ट्री में अगर आपको कुछ एंट्री लेना है मूवीज़ के लिए, तो यहाँ से हमारा प्लेटफॉर्म चालू है आपके लिए। मेघना जी, आपकी एक जर्नी एक छोटी सी घर से शुरुआत होकर ये प्लेटफॉर्म जो आप मॉडलिंग के प्लेटफॉर्म पर हैं, हम चाहेंगे एक छोटा सा शॉर्ट्स इसके व्यू आप बताएं कि किस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है एंड टिल नाउ व्हाट यू आर डूइंग। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, तो एक्चुअली कॉलेज मैंने आफ्टर शादी के बाद मेरा एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। मैंने टीचर ट्रेनिंग, मुझे टीचिंग इज़ माय पैशन, दैट द रीज़न मैंने प्री स्कूल का ट्रेनिंग टीचर कोर्स किया। मैं 9 इयर्स टीचर में मैंने दिए। उसके बाद कहते ना कि हाउस वाइफ, देन टीचिंग एंड देन मुझे सोशल वर्क की बहुत हैबिट और बहुत पैशन था, मुझे क्रश। तो देन मैं सोशल वर्क, बीच में कोविड जो पैंडमिक सिचुएशन चल रहा था, तब मैंने मेरा सोशल वर्क मैंने बहुत सारा किया और मुझे लगा कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसे हैं कि उनके बहुत ज़रूरत है। तो दैट इज़ द रीज़न मैंने मेघना चैरिटेबल ट्रस्ट खुद की मैंने ओपन की और देन आई एम द बेस्ट लेडी ओपन किया फॉर द ओनली फॉर द लेडी। और उससे मैंने फिर बाद में मैंने इंडस्ट्री में मॉडलिंग में मैंने ये लिया, स्टेप्स लिया और वहाँ से मैं मॉडल मेकर अभी बन रही हूँ फॉर द कवि ग्लैमर के तो लिए। जिस तरह से आपने देखा कि महिलाओं के लिए एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि वो सिर्फ घर में रहकर चूल्हा चौकी बिल्कुल संभालने के लिए नहीं है, वो बाहर निकले, अपने हुनर को बाहर निकाले। जिस तरह से मेघना मैम बताया कि उन्होंने 9 साल अपने टीचिंग को दिया है, टीचिंग करे, जो भी आपके फील्ड का वर्क हो वो करे, अदरवाइज हर एक जगह पर अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। जिस तरह से इस वक्त मेघना मैम एक प्लेटफॉर्म लेकर आई हैं प्लस साइज के लोगों के लिए, कवि ग्लैमर करके। तो इस तरह की चीजों को आप बढ़ावा दीजिए। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।